हेलो फ्रेंड, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अनीमा कुमारी। मैं एक बिहार की एक बिहारन बेटी हूँ और बिहारी होने का मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। मैं अपनी कहानी का भाव आपके सामने रखती हूँ। मेरी कहानी आज यही है। जब आप किसी से हाथ छुड़ाना चाहें तो हाथ ना पकड़ो उसका। किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते हो तो मत बंधो, लेकिन उसे बीच रास्ते पे अकेला मत छोड़ो। यही कहानी है। जब बीच रास्ते पर अगर उसे छोड़ा जाता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह होती है, एक लड़की ने देखी अपनी ज़िंदगी। मेरी कहानी में मैंने उसे देखा है। उसे बीच रास्ते पे छोड़ दिया गया था तो उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। वो सबका चेहरा देखती रह गई, अपनी ख्वाहिशों को टूटते हुए देखती रही, अपनी ज़िंदगी को वो नर्क बनते देखती रही और अपने से वो मोहब्बत करते रही। बेजुबान शब्द वो बनती रह गई। आँखों के काजल उसके छीन लिए गए, होठों की लाली उससे छीन लिए गए, उसके माथे की बिंदी छीन लिए गए, उसके हाथों के वो चूड़ी का लाल रंग छीन लिया गया, उसके पैरों की लाल रंग वो छीन लिया गया, उसके चेहरे का वो रौनक छीन लिया गया जो एक उसने उसके नाम का पाया था। उसे हर ख्वाहिशों से दूर रखा गया क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, क्योंकि उसे मर्यादा पता था। और वो जानती थी अगर मैं एक जो शब्द बोलूँ तो वो एक तीर से दो निशाने करेगी वो, और वो दोनों निशान उस औरत पे ही पड़ेगा। इसलिए वो चुप थी। आँखों में आज उसकी ख्वाहिशें टूटती हुई नज़र आ रही है, पर उसकी जज्बात भी कभी कभी रो देती है, पर वो कभी टूटती नहीं है। आज की कहानी में मैंने उस औरत को पछतावा के अलावा कुछ नहीं देखा, पर वो पछतावा उसके लिए ताकत बनी। आज की कहानी में वो सबसे बड़ी अहम भूमिका यही है कि रोते रोते उसने सुबह होते देखा है, रोते रोते उसने रात होते हुए देखा है, रोते रोते उसने हर मंजिलों को, हर कदम को उसने अपनाया है, रोते रोते किसी की जूठन खाती है, रोते रोते वो किसी पे निर्भर हो जाती है और टूट के वो एक कोने में समा के रोने लगती है। यही उस औरत की कहानी है। जब मैं उससे एक सवाल पूछी कि तुम ऐसे क्यों रही है, तो एक ही सवाल, मेरे पास किसी सवालों का जवाब नहीं है। क्योंकि इसलिए उस सवालों का जवाब नहीं है क्योंकि अगर मैं जवाब मांगूंगी ना, सवाल करूंगी तो जवाब मांगूंगी तो सब मुझे दूसरे के डांट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट करके और गलत तरीके से उस आदमी अगर छोड़ देना तो उस औरत पे क्या होता है। मैंने कुछ ऐसा क्यों ज़िंदगी जियो ना, जाने दो उसे। और वो कहती कैसे जाने दूँ, मैंने अपना ये 7 साल उसके साथ बिताया है। इतने करीब से उसे जाना नहीं, पर करीब से मैंने उसे पहचाना है। मैं कैसे छोड़ दूँ। एक बंधन में बंधी थी, मुझे जाने दो न बंधन। तो बोली नहीं, ये मेरा बंधन था, मैंने कोई फरेब नहीं किया था, मैंने कोई उसको ज़बरदस्ती किया नहीं था, वो खुद बंधा था मेरे बंधन में, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। पर मैं भी कहती हूँ उस लड़की को, काश वो लड़की ना होती, काश वो औरत ना होती, काश वो उसकी बीवी ना होती, काश वो उसके घर की दुल्हन ना होती, काश वो एक मरती हुई क्या बोलते हैं उसे, काश वो मरती हुई एक औरत ना होती। फिर भी वो टूटने की नाम नहीं लेती। उसकी मंजिलें उड़ती हुई पक्षियों की धारा है, धारा में तो वो चलती हुई अपनी आवाज़ है। वो आज भी वो निखरती है, हंसती है, टूट कर भी हंसती है। उसके चेहरे पे एक ही सवाल है, काश मैं उसकी औरत ना होती, काश।